मुख भस्त्रिका करना है? नहीं, इसमें नहीं है। इसमें अच्छा। जब आप गहरी करके जब कर देंगे तो उसके बाद में जब लास्ट राउंड आप करेंगे 12-6 का, उसके बाद में जस्ट रिलैक्स, फिर आप इस आसन में बैठे हुए हैं, बिल्कुल नॉर्मल सांस लेते रहिए एंड फील अपने मन की जो एकाग्रता है उसको देखने का कोशिश करो कि ये जो है ना पूरी तरह से अब स्थिर हो गया और अब कहीं नहीं जा पा रहा है ये। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई प्रश्न किसी का? सर शुरुआत से वज्रासन वाले आसन में ही बैठना है जब हम ये जो क्रिया करेंगे नाड़ी शुद्धि वगैरह? ये क्रिया जो है वो वज्रासन में ही रिकमेंडेड है। तो वज्रासन अगर नहीं लग पाता है तो फिर आप सुखासन लगा लीजिए, लेकिन अब क्योंकि जो मुख भस्त्रिका है वो बेस्ट जो है वो वज्रासन में ही होती है। और देखिए वज्रासन जो है ना ये बहुत लाभकारी आसन है। ये सब मतलब आप लोगों को तो क्या बताएं, आप सभी लोग बहुत क्वालिफाइड हैं और सब समझते हैं। तो वज्रासन जो है ना, ये जो हमारी काफ मसल्स और ये जो पैर की मसल्स हैं, इनमें करीब 1.5 से 2 लीटर ब्लड रहता है। और जब हम उसको पूरी तरह से कंप्रेस कर देते हैं तो वो ब्लड जो है ना इट रीचेस अप टू हार्ट। तो इसको जो है ना पेरिफेरल हार्ट भी बोलते हैं। जो हमारा जो काफ मसल्स हैं या इसको दिस इज आवर पेरिफेरल हार्ट। तो इसको जब आप वज्रासन में वो करते हैं तो इट गिव्स यू लॉट ऑफ रिलैक्सेशन। हार्ट को पर्याप्त जब वो ब्लड मिलता है तो फिर वो रिलैक्स रहता है, फिर उसको इतनी मेहनत करने की और उसकी जरूरत नहीं रहती है। और जब हार्ट आपका रिलैक्स रहता है तो आपके लंग्स भी फिर अकॉर्डिंगली, आप क्योंकि लंग्स की जो वेंटिलेशन है उसको आप बार बार मॉड्यूलेट कर रहे हैं, बार बार उसको चेंज कर रहे हैं, तो उससे भी वो जो है ना वो अच्छे से वो कर पाता है। और जब लंग्स और हार्ट जो है वो आ जाते हैं आपके, तो फिर ब्रेन जो है ना फिर अपने आप में रिलैक्स रहता है। उसके सारे जो उसमें से जकड़न तनाव है वो सारी फिर दूर होती रहती है। तो वज्रासन इज प्रिस्क्राइब्ड, लेकिन अगर किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो फिर सुखासन में भी कर सकते हैं। जी संजय जी कुछ कह रहे हैं। अच्छा, हाँ 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 हाँ। नहीं, अगर आप ठीक है ना, तो मैं अभी आपको इंस्ट्रक्शन देने फिर मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इंस्ट्रक्शन ब्रीदिंग आई जस्ट इंस्ट्रक्ट कि आपको मतलब काउंट के साथ में रोकिए, फिर मैं आपको बता दूंगा रोकना है फिर निकालना है। हाँ, अगर आप ओके। सर एक और रिक्वेस्ट था, ये वज्रासन में बैठना ज्यादा देर रिकमेंडेड नहीं है, 10 मिनट से ज्यादा ऐसा कहते हैं। 10 मिनट से ज्यादा इसमें लगता भी नहीं है। और अगर कोई बहुत ऐसा इशू नहीं है तो फिर 10 मिनट का ऐसा कोई वो नहीं है, आप बैठ सकते हैं उसमें। अगर कोई ऐसे अगर एनाटॉमिकल इश्यूज हैं जिसमें आपको डॉक्टर ने कहा है कि नहीं भाई आपको इस तरह से नहीं बैठना है ज्यादा, देन फिर ऑफ कोर्स फिर वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं तो आई सिट मोर देन दैट। सर क्या मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी 6 बजे खाना खा लिया है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, 2 घंटे हो गए हैं और आप कर सकते हैं। ओके ठीक है। सर एक चीज और कि इसमें समय का कुछ है क्या, क्योंकि हम ब्रेन को एक्टिव कर रहे हैं तो इसे शाम के टाइम करना उचित रहेगा? नहीं, सुबह सुबह ही करना। क्योंकि ये मेरा अनुभव है कि नींद उड़ जाती है ज्यादा, थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है दिमाग। यस, सुबह ही करना चाहिए। सुबह जो आपकी रूटीन, देखिए सारी जो क्रियाएं हैं वो अगर हमें अपने एज अ प्रिवेंटिव मेजर कर रहे हैं, अगर मतलब जो जैसे जो हम सभी साधक लोग हैं तो वो कर रहे हैं तो वो सुबह ही करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई
पेशेंट है उसको आप हील करने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो इट डिपेंड्स कि उनके पास कब टाइम है, आपके पास कब टाइम है, बहुत सारी चीजें फिर उसमें वो होती हैं। तो सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, ठीक है। तो आप अगर इसको करना चाहें, whosoever is prepared, जो भी आप में से करना चाहें, तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, तो उसके हिसाब से आप शुरुआत कर लें। तो सबसे पहले तो ये मुद्रा समझ लें कि ये जो मिडिल फिंगर है, इसको हमें दोनों आईब्रोज के बीच में लगाना है, पीठ गर्दन सीधी करके बैठना है, और अब लेफ्ट रिंग फिंगर से लेफ्ट को मैनिपुलेट करना है और जो इंडेक्स फिंगर है उसको राइट नॉस्ट्रल से, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सहेल करिए और अब राइट से इनहेलेशन शुरू करिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करिए 2 3 4 5। एक्सहेल 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करिए 2 3 4 5। इनहेल 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड 3 4 5। exhale from left 3 4 5 6 7 8 9 10। hold outside 3 4 5। inhale 2 3 4 5 6 7 8 9 10। hold 2 3 4 5। exhale 2 3 4 5 6 7 8 9 10। hold 2 3 4 5। inhale 2 3 4 5 6 7 8। hold 2 3 4। exhale 3 4 5 6 7 8। hold 2 3 4। inhale from right 3 4 5 6 7 8। hold 2 3 4। exhale 2 3 4 5 6 7 8। hold 2 3 4। inhale 2 3 4 5 6 7 8। hold 2 3 4। exhale 2 3 4 5 6 7 8। hold 2 3 4। inhale from right 3 4 5 6। hold 2 3। exhale 2 3 4 5 6। hold 1 2 3। inhale 2 3 4 5 6। hold 2 3। exhale 2 3 4 5 6। hold 2 3। inhale 2 3 4। hold 1 2। exhale 2 3 4। hold 1 2। inhale 2 3 4। hold 2। exhale 2 3 4। hold 1 2। and the 4 2 3 4। hold 1 2। exhale 1 2 3 4। hold 1 2। अब दो वाला, एक 1 2। hold 1 2। hold 1 2। hold 1 2।
होल्ड 1 2, होल्ड 1 2, होल्ड. नाउ 1 1 in 1 out, 1 in 1 out, 1 in 1 out. अब अपनी स्पीड से करिए, जितना है मैक्सिमम स्पीड से कर सकते हैं, एंड काउंट फॉर 32. जल्दी जल्दी, जितना जल्दी से कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है राइट से अंदर लेनी है, लेफ्ट से बाहर निकालनी है. जब 32 हो जाए तो गहरी सांस लीजिए, हाथ नीचे ले आइए, गहरी सांस लेकर स्वेलो कीजिए कंठ संकोच, और चिबुक को कंठकूप से लगा लीजिए, अंतः कुंभक. जितनी देर आसानी से रोक सकते हैं उतनी देर रोके रहिए, और जब कुंभक पूरा हो जाए तो धीरे से जालंधर बंद शिथिल करें, और वूश साउंड के साथ में हवा को बाहर निकालें और सामने की ओर झुकाते जाएं अपने आप को. केवल बाहर निकालना है और झुकाते जाना है. इस तरह से. ये पूरा सिर घुटनों के नीचे ले आइए, नोज आपकी दोनों घुटनों के बीच में आ जाए. आप हथेलियों से अपने एड़ियों को टच कर लीजिए. ये है धार्मिक आसन. आधी आधी सांस लेते रहिए, धीरे धीरे. गहरी सांस नहीं आएगी इसमें. सिर को ढीला छोड़िए. फेस पर ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, हेड में ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, उसको फील करिए. पूरी तरह से रिलैक्स्ड करिए अपने आप को. अब धीरे से सीधा हो जाइए. नाउ लाई डाउन टुवर्ड्स योर राइट. दाईं करवट होकर, सीधी करवट होकर लेट जाना है. उससे हमारे जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो थोड़ा सा डोमिनेट होगा, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा. ये है नाड़ी शुद्धि की क्रिया. जब पूरी तरह से अंतःकरण आपका नॉर्मल हो जाए, श्वास नॉर्मल चलने लगे, जो अंदर हलचल पैदा हुई थी वो पूरी तरह से सामान्य हो जाए, तो फिर से उठकर बैठना है और वज्रासन लगाने हैं. क्योंकि इसके जो सेकंड पार्ट है, फॉलो अप है, वो है नाड़ी शोधन. और नाड़ी शोधन में हमें जो फास्टेस्ट स्पीड वाला जो है उससे हमें शुरुआत करनी. तो हमारा जो इंस्टांस है, जो हमारी मुद्रा है, वो वही रहेगी. मिडिल फिंगर दोनों आईब्रोज के बीच में. लेफ्ट को बंद करके राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है. तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्पीड से करना है. जब 32 हो जाए तो फिर 1 by 1 करना है. फिर 2 1 2 1, 4 2 4 2, 4 2 4 2 के 3 राउंड जब हो जाएं तो उसको और लंबा करना है. 6 3 6 3, 6 inhalation, 3 holding inside, 6 exhalation, 3 holding outside. जब 3 राउंड इसके हो जाएं तो फिर इसको और थोड़ा सा लंबा खींचें.
8/4, 8 काउंट तक सांस लें, 4 काउंट तक होल्ड करें, फिर 8 काउंट तक एक्सेल करके 4 काउंट तक होल्ड करें। जब 3 राउंड इसके भी हो जाएं तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें और गहरा कर लें। 10 काउंट तक सांस लें। इनहेल फॉर 10 काउंट्स, होल्ड फॉर 5 काउंट्स, exhale for 10 counts and hold for 5. जब इसके भी 3 राउंड हो जाएंगे तो हमें इसे थोड़ा और बढ़ाना है, लास्ट जितना गहरा हो सकता है, 12 काउंट तक। ट्वेल्व काउंट तक सांस लेना, 6 काउंट तक होल्ड करना, फिर 12 काउंट तक एक्सहेल करना और 6 काउंट होल्डिंग आउट। जब 12-6 के भी 3 राउंड कंप्लीट हो जाएं तो धीरे से हाथ नीचे ले आइए और रिलैक्स करिए। कंटिन्यू टू ब्रीथ नॉर्मली और अपनी मन स्थिति को देखिए, एक अभूतपूर्व एकाग्रता, मन पूरी तरह से स्तब्ध है। यही वो समय है जिसमें हमारा चेतन मन और अवचेतन मन मिलके एक ही हो जाते हैं। चलिए, तो ये इस तरह से आज हमने ये सीखा है, इसका अभ्यास करेंगे तो हमें इसके बहुत लाभ मिलेंगे और ये एक ऐसी सपोर्टिंग क्रिया है जो जिससे हमारे चक्र अपने आप उनसे हम कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, उनकी जो ऊर्जा है उनको हम ग्रहण करने लगेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने मूलाधार के बारे में जाना। मूलाधार चक्र जो है वो उसके बारे में हमने ये भी समझा कि मूलबंध और अश्विनी मुद्रा, शक्ति चालिनी, इनके माध्यम से हम इसकी ऊर्जा को अपने लिए कर सकते हैं ग्रहण। और इसके बाद फिर हमने स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में जाना, उसकी जो कर्मेंद्रिय क्या है, ज्ञानेंद्रिय क्या है और इसका स्थान क्या है, प्राणायाम इसके लिए कौन सा वो है, ये भी हमने समझ लिया। अब जो नेक्स्ट है वो है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है इसका स्थान जो है नाभि के थोड़ा सा ऊपर कहा गया है। और मणिपुर को अगर ऐसे समझें कि मणि तो हम क्या जानते हैं ना कि जो ज्वेल्स होते हैं, तो सिटी ऑफ जेम्स इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करना हो तो ऐसे समझें जैसे फ्लाइट पे कभी आप जाओ तो इवनिंग में या अर्ली मॉर्निंग में वो किसी सिटी पे जब वो लैंड करता है या टेक ऑफ करता है तो कितना बढ़िया पूरी शहर जो जगमगाया हुआ होता है। ऐसे ही कल्पना करो कि जो ऊर्जाएं हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, वो ऊर्जाएं इसी तरह से जगमगा रही हैं। तो वो मतलब ऐसे समझें कि वो हमारा मणिपुर चक्र जागृत है।
और हम लोग जो हैं वो सौर परिवार के सदस्य हैं, और जो सौर परिवार है ये सब मिलके क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता रहता है। We just keep on revolving the sun. हम लोग अर्थ पे हैं, हो सकता है दूसरे ग्रहों पे कुछ और भी हों, हम हमारे भाई बहन, लेकिन अभी हम यही समझें कि हम जो अर्थ पे हैं वो क्योंकि अर्थ भी सौर परिवार का एक मेंबर है, और सूरज की हम वो करते रहते हैं परिक्रमा, और सूर्य जो है वो ऊर्जा का एक आधारभूत स्रोत है। बिना सूर्य के हम लोग अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। हम लोग बहुत अहंकार में हो सकते हैं कि मैंने ऊर्जा के तमाम सारे स्रोत ढूंढ लिए, बट जो अल्टीमेट स्रोत है वो सन ही है। आजकल आपने सुना होगा सोलर पैनल और इसका बड़ा जमाना हो रहा है, तो जो मणिपुर चक्र है ये हमारा सोलर पैनल है। वी कीप ऑन हार्नेसिंग द एनर्जी ऑफ सन। और हठ योग में आपने समझा होगा कि हा और ठा को मिलाना, ये ही तो योग कहा गया है। हठ योग जो है ना, केवल एक्सरसाइज नहीं है, आप सभी लोग इसको अच्छे से समझते हैं। दिस इज नॉट जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज, दिस इज द प्रैक्टिकल साइंस जो इक्वल एंड अपोजिट एनर्जी को मिलाने का काम करती है। इक्वल एंड अपोजिट एनर्जी क्या है? हमारे शरीर में है वो। एक हा है सूर्य और एक ठा है चंद्र। चंद्र यहां पर है, सूर्य नाभि पर। तो वो जो नाभि जो हा सूर्य चक्र भी कहते हैं ना इसको, तो वो ये है मणिपुर चक्र। तो इस तरह से भी ये कोरिलेट होता है। हा और ठा को आप को मिलाना है ना, यही हठ योग है। तो इसके जो है जो आसन है वो, अभी धार्मिक आसन हम लोगों ने समझा कि धार्मिक आसन जो है वो इस तरह से समझे कि इसमें आकृति ऐसी हो जाती है जैसे गर्भ में एक शिशु की होती है, और जब तक शिशु गर्भ में है एक अम्बेलिकल कॉर्ड बोलते हैं जिसको, उसके उस ट्यूब के माध्यम से, माता के शरीर के माध्यम से उसको पूरा पोषण मिलता है। सब कुछ कामकाज उसके उसी से ही होते हैं, हवा, पानी, भोजन, न्यूट्रिएंट्स या एक्सक्रीशन, व्हाटएवर, वो बेबी उसको जो भी करना है वो अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू करता है। और जैसे ही वो जो माता के शरीर से जब वो बच्चा अलग होता है तो अम्बेलिकल कॉर्ड अभी भी जुड़ी हुई होती है, उसको पहली ब्रेथ लेता है, ह्यूज ब्रेथ। और जैसे ही वो ब्रेथ लेता है तो वो फिर उसकी सारी जो इंद्रियां हैं वो काम करने लगती हैं। अभी तक उसकी कोई सेंस ऑर्गन्स और वो कोई काम नहीं कर रहे थे जब तक कि वो माता के शरीर में था। जैसे ही वो अलग शरीर होता है उसके बाद में फिर अम्बेलिकल कॉर्ड, उसकी जो फिजिकल है, वो उसको कट कर दिया जाता है। और जैसे ही वो कट होता है तो प्रकृति उसको अपनी गोद में ले लेती है। अब उसके लिए जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो उसके लिए पूरी तरह से अवेलेबल है। तो इसीलिए जो नाभि चक्र है इसको यूनिवर्सल या कॉस्मिक अम्बेलिकल कॉर्ड कहा गया। तो इसका जो आसन बताया गया है, और ऐसे देखें तो जो ये इसका स्थान है नाभि के ऊपर, नाभि के थोड़ा सा ऊपर, तो इसकी जो एंडोक्रिनल ग्लैंड्स है वो है पैनक्रियास, वो हम लोगों ने समझा था। तो इस जब हम धार्मिक आसन करते हैं तो इस स्थान पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आता है ना। और इसका जो मंडल है, मंडल देखिए, मंडल जो हम लोगों ने समझ लिया था कि मंडल एक वो है, एक तरह से एक कल्पना है कि इस पर जो है वो इस तरह की कोई ज्योमेट्रिकल आकृति है, और उस आकृति की जब हम धारणा करते हैं, उसकी साधना करते हैं, तो हम उस एनर्जी से जुड़ने लगते हैं। या फिर ऐसे कहें कि वो जो ऊर्जा है और हमारा जो भौतिक शरीर है उसके बीच में हमारा मन आ गया था दीवार बन के,
वो धीरे धीरे मन जो है वो फिर डिसॉल्व होने लगता है और हम उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। तो ये जो मन को हटाने के जो तरीके हैं वो है मंडल धारणा और मंडल प्राणायाम। तो जो मणिपुर चक्र का जो मंडल है वो है डाउनवर्ड पॉइंटेड ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका जो पॉइंट है वो नीचे की ओर है। मतलब वो पॉइंट ऐसे समझना है कि नाभि के पास है और उसके जो दूसरे दो भुजाएं हैं वो हमारी राइट और लेफ्ट निपल, ऐसे समझना, वो ऐसा त्रिभुज एक बनता है। और इसका जो प्राणायाम है उसमें हमें नाभि से सांस लेते हुए एक लकीर खींचनी है अप टू राइट निपल, और वहां फिर उसको लेफ्ट निपल तक रोक कर उस लाइन को बनाना है, और फिर एक्सहेल करते हुए फ्रॉम लेफ्ट निपल टू नाभि तक उसको ले जाना है। तो ये है प्राणायाम से जब आप इस मंडल का निर्माण कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल उसकी, तो ये उसका प्राणायाम। बाकी इसकी और डिटेल्स जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। आज समय समाप्त हो गया। थोड़ा हम लोगों ने एक बहुत अद्भुत क्रिया के बारे में जाना और इंट्रोडक्शन ले लिया मणिपुर चक्र का। तो नेक्स्ट वीक जो है, नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग मणिपुर चक्र के बारे में डिटेल में समझेंगे। इसके जो देव कौन है, डीटी कौन है, और मंत्र क्या है, और जो बीज मंत्र है वो क्या है, कैसे उसका उच्चारण करना। ठीक है, तो आपके अगर कोई प्रश्न है तो इसमें डाल सकते हैं, लोग डिस्कस। सर, ये नाड़ी शोधन का जो भी आपने बताया कि इसको वज्रासन में करना चाहिए, क्या इसको सामान्य आसन में किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं। अगर वज्रासन में कोई प्रॉब्लम है तो आप वज्रासन में बैठने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो हाँ, सुखासन में